सीन की शुरुआत होती है जैनो से और वो स्माइल के साथ कहता है, तो मुझे यहाँ पर कब तक बांध कर रखोगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पता नहीं, लेकिन हम लोग गोकू का इंतजार कर रहे हैं। तभी जैनो कहता है, तो क्या तुम सच में मुझे ऐसे ही बांध कर रखने वाले हो? वैसे मैं तुम सभी को बता दूं कि मुझे इस बॉडी की सारी जानकारी है। मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने किसे यहाँ बुलाया है, जल्दी बताओ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी मैसेंजर कहता है, देखो तुम जिसे ढूंढ रहे हो यानी कि सराडर को, वो असल में ऐसे वर्ल्ड में जाकर छुपा है जहाँ का लेवल यहाँ से कई गुना हाई है। इसलिए तुम्हें अगर उसके लेवल तक जाना है तो तुम्हें भी उसके लेवल तक आना होगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया? गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ मैं समझ गया, बट स्टिल मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। मैसेंजर कहता है, ये बहुत ही जिद्दी है, पर कोई बात नहीं, इसे पता नहीं कि इसे कहाँ पर आना है। ऑफ सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू भी अब जैनो के पैलेस में आ जाता है और वो वेजिटा से मिलकर पूछता है, वेजिटा क्या रिपोर्ट है, सब ठीक तो है ना? वेजिटा सीरियस होकर कहता है, नहीं कैकरोट, कुछ भी ठीक नहीं है, विश मारा गया। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और पूछता है, ओह नो, बट ये हुआ कैसे? किसने उसे मारा? क्या वो ग्रैंड मिनिस्टर थे? वेजिटा कहता है, नहीं, जैनो सामा ने उसे मारा था। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब कि अगला होस्ट जैनो सामा है। वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, हालात बस से बदतर होने वाले थे, मगर ग्रैंड मिनिस्टर ने उसे टाइम से बांध दिया। गोकू कहता है, विश के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा वेजिटा। वेजिटा पूछता है, कैकरोट, क्या तुम विश को रिवाइव नहीं कर सकते हो, या फिर तुम टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते हो क्या? गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम को रिवर्स करने से वर्ल्ड में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साथ ही में गैप ज्यादा होने की वजह से टाइम के साथ छेड़छाड़ करी तो एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं ये अभी नहीं कर सकता हूँ, मगर इसका रास्ता वो खबर ही बता सकता है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। वेजिटा कहता है, ठीक है, तो फिर चलो अभी हम उसी के पास चलते हैं। अब वेजिटा और गोकू सीधा ग्रैंड प्रिस्ट से मिलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल के साथ कहते हैं, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए गोकू, ये बताओ कि तुम इतनी देर कहाँ पर थे? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर क्या हो गया है? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, वेजिटा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद गोकू अंदर चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, वेजिटा, गोकू उन्हें संभाल तो लेगा ना? वेजिटा कहता है, मुझे भी कुछ नहीं पता ग्रैंड मिनिस्टर, मगर उम्मीद तो यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो से मिलता है। जैनो स्माइल के साथ कहता है, ओह, तो तुम यहाँ पर आ ही गए। वैसे तुम्हें इस तरह से नॉर्मल देखकर काफी अच्छा लग रहा है, क्या यही तुम्हारा असली रूप है? गोकू स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं ऐसे ही रहता हूँ, मगर जब भी मुझे लोगों को बचाना होता है तब मैं वापस से वैसा ही बन जाता हूँ। वेल ये बताओ कि इस बॉडी में कितने समय तक रहने का इरादा है तुम्हारा? जैनो कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तो ये बॉडी हमेशा के लिए मेरी ही है, तो मेरा जितना मन करेगा मैं उतनी ही देर इस पर रह सकता हूँ। गोकू स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिस तरह से मैंने तुम्हारे बॉस सराडर को पकड़ा था, मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। वैसे वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, बट हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। ये सुनकर जैनो सीरियस हो जाता है और कहता है, अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे अपना पीछा चढ़वा कैसे पाओगे? गोकू भी सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इस बॉडी को छोड़ दो और अपने बॉस का पता मुझे दे दो कि वो कहाँ पर छुपा है, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से बाहर करूँगा। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है मैसेंजर पर और उससे मिलने के लिए जेस्टर आ जाता है। जेस्टर स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है मैसेंजर, तुम किसी की तलाश में हो? मैसेंजर कहता है, नहीं तो, लेकिन तुम्हें ये क्यों जाना है? वैसे जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मुझे मिल चुका है। जेस्टर कहता है, तुम्हारा मतलब वो ट्रिप मेंबर उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हें तो अपने वर्ल्ड में रहना चाहिए। मैसेंजर कहता है, जब सबको ऊपर आने का मौका मिल रहा है तो उसे क्यों नहीं, और तुम्हें उस राइडर को बचाकर क्या मिलने वाला है?
जेस्टर कहता है कुछ जो मुझे चाहिए और मुझे यकीन है कि मैं उस चीज को तुमसे पहले हासिल कर लूंगा। मैसेंजर कहता है वो तुम्हारे अब नॉर्मल वर्ल्ड में कभी नहीं रहेगा, समझे तुम। जेस्टर कहता है देखते हैं कि क्या होता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो पूछता है काकारोट तुम्हारी उससे क्या बात हुई, क्या वो रेडी है जैनो की बॉडी छोड़ने के लिए। गोकू अब शांत रहता है। ग्रैंड प्रिंस भी पूछते हैं क्या बात है गोकू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, जैनो सामा ठीक होंगे भी या नहीं। गोकू कहता है देखो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। वेजिटा पूछता है इसका मतलब तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर अब हम क्या करेंगे। गोकू सीरियस होकर कहता है तब तक जैसे चल रहा है वैसे सब चलने दो, इस पर ध्यान रखो बस, ताकि ये वापस से बॉडी चेंज ना कर पाए। मैं तब तक रास्ता निकालता हूँ। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो सीरियस होकर कहता है मुझे तो लगा कि इसकी बॉडी काम की होगी, मगर इसकी बॉडी तो बिल्कुल काम की नहीं है। इसके पास डिस्ट्रैक्शन करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ऐसी की बॉडी चाहिए जिससे मैं इस वर्ल्ड के हर एक शख्स को कर्स कर सकूं। इसके लिए मुझे थोड़ा सब्र रखना होगा। एक बार इसका बाप यहाँ पर आ जाए, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। अब सीन जाता है पेगासस पर और वो गुस्से में कहता है डबल हेड बीस्ट हम सभी को धोखा दे रहा है, वो अपने दुश्मन को शेल्टर दे रहा है। वो जानता है कि वक्त आने पर आर्गडन धोखा देने में देर नहीं लगाएगा। मुझे कैसे भी करके गोकू को इसके बारे में सब बताना होगा। इसके बाद पेगासस भी वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है सराडर पर और वो कहता है ये तुम भला क्या कर रहे हो, मुझे अगर यहाँ पर रखना चाहते हो तो तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा हुआ है, क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। जेस्टर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा क्या फायदा उठाऊंगा, मैंने तुम्हें बस इसलिए बांधा है ताकि तुम मुझ पर अपनी चालाकी ना दिखाओ। वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ताकत के मामले में तुम मेरे बिल्कुल भी बराबर नहीं हो, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा। मुझे अब बहुत से काम है इसलिए मैं अब चलता हूँ। इसके बाद जेस्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से जेस्टर का एक आदमी वहाँ आता है और वो सराडर से कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सराडर पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वो शख्स कहता है क्योंकि जेस्टर के लिए तुम वो मुर्गे हो जो उसके पिंजरे में कैद हो और वो कस्टमर का इंतजार कर रहा है। जैसे ही कोई आएगा तो वो तुम्हें बेचने में देर नहीं लगाएगा। सराडर कहता है ये क्या बकवास है, जेस्टर को मेरे डैड जानते हैं और वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। तभी वो पर्सन हंसते हुए कहता है तुमने एकदम सही कहा सराडर, तुम्हारे डैड हमारे लिए बहुत स्पेशल थे, इसलिए जेस्टर ने उन्हें बेचा नहीं बल्कि लास्ट वीक उसे हम सभी ने मिलकर खाया था। ये सुनकर सराडर शॉक हो जाता है और कहता है ये सब क्या है, तुम लोगों ने मेरे डैड को खा लिया, मगर क्यों। तभी वो पर्सन कहता है देखो मुझे उसे खाना पड़ा, भूख को कौन कंट्रोल कर सकता है, बट मैं तुम्हारे फादर के लिए लॉयल था, इसलिए तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। सराडर पूछता है मुझे ये बताओ कि मेरे डैड की तुम लोगों ने जान क्यों ली। तभी वो पर्सन कहता है क्योंकि उसे जेस्टर ने काम दिया था कि वो हाई ग्रेड के ड्रिप मेंबर को लेकर आएगा ताकि जेस्टर उसे ड्रिप मेंबर को बेच सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे हमें मारना तो था ही, साथ ही में हमें भूख भी लगी थी, तो बस हम लोगों ने उसे नाश्ते में निपटा दिया। अब जेस्टर तुम्हारे साथ क्या करने वाला है ये तो मैं नहीं जानता। खैर अब मैं चलता हूँ। इसके बाद जैसे ही वो शख्स चला जाता है सराडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ओह नो, ये मैं कहाँ पर फंस गया, अरे नहीं मुझे तो यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो गोकू से मिलने आता है। गोकू सीरियस होकर पूछता है क्यों आए हो तुम यहाँ वापस, अब हम लोगों में दोस्ती नहीं है, तुम जानते नहीं हो क्या। पेगासस कहता है मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गोकू सीरियस होकर कहता है तो फिर जल्दी कहो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। पेगासस कहता है मुझे नहीं पता कि डबल हेड बीस्ट को अब क्या हो गया है, मगर वो आर्कडन को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है आर्कडन तो डबल हेड बीस्ट का दुश्मन था ना, फिर वो उसे क्यों बचा रहा है। पेगासस कहता है आर्कडन वही है जिसने मैग्लोडियन को कबाला पर अटैक करने के लिए भेजा था। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये सच है,
इसका मतलब कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब आर्केडन की ही वजह से हो रहा है। फिर तो मुझे उससे मिलना ही होगा। पेगासस कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आर्केडन से मिलवाता हूँ। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड पृष्ठ पर और वो काफ़ी टेंशन में दिखाई देते हैं। वेजिटा कहता है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, इस सिचुएशन का सोल्यूशन जल्द ही निकल आएगा। तभी अचानक से वहां आ जाते हैं किंग जैनो और उन्हें देखकर ग्रैंड प्रिस्ट और वेजिटा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। किंग जैनो सीरियस होकर कहते हैं, मैंने सुना है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? दाइशिनकेन, कुछ बोलोगे भी?